डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कांग्रेस का विधानसभा घेराव, बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े प्रदर्शनकारी। गोविंद से डोटासरा सहित कई नेता व कार्यकर्ता मौके पर मौजूद। दिया कुमारी की बड़ी घोषणा, राज्य कर्मचारियों से वेतन भत्तों की वसूली नहीं होगी, रिटायरमेंट तक मिलेगा इंश्योरेंस कवर, कर्मचारियों को बड़ी राहत। जयपुर में कर्मचारी चयन बोर्ड का बड़ा फैसला, शिक्षा विभाग मंडल स्तर पर करेगा दस्तावेज सत्यापन, प्रतिदिन 6,750 अभ्यर्थियों की जांच। जयपुर में 5 लाख में सरकारी टीचर और मेडिकल स्टूडेंट्स बने डमी कैंडिडेट, सीनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कराने का गिरोह पकड़ा गया, 3 राज्यों से 5 आरोपी गिरफ्तार। जयपुर सहित कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि, हवा में घुली ठंडक, तापमान में गिरावट, आज 13 जिलों में अलर्ट जारी। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। बीकानेर संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा ने नगर निगम के कार्यों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने स्पष्ट किया कि निगम की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए हर 15 दिन में रिव्यू दिया जाएगा। वहीं आगामी 28 फरवरी तक बजट भेजने की समय सीमा तय की गई है। वहीं आयुक्त ने बताया कि कमिश्नर के छुट्टी से लौटने के बाद 23 और 24 फरवरी को दोबारा बैठक होगी, जिसमें पुरानी समस्याओं के समाधान और भविष्य की योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। वैसे तो देखो, नगर निगम में ऐसा है, हमने तय कर रखा है हर एक 15 दिन में नगर निगम के सारे कार्य, सारी प्रगति और उन सब का एक तरीके से रिव्यू करते हैं। हर एक एवरी 15 डेज में मैं निगम में आकर के और सारी कार्यकलापों का समीक्षा करता हूँ। उसी समीक्षा बैठक का एक ये आज संदर्भ में आज यहाँ आगमन हुआ है। जहाँ तक आपने बात बजट की कही है, बजट जो भेजने का काम है वो लगभग 28 फरवरी तक भिजवाया जाना है। बजट जो है बेसिकली आज हमारे जो कमिश्नर हैं वो पीएल पे हैं, उपार्जित अवकाश पे हैं, तो कमिश्नर के नहीं होने की वजह से आज वो मैटर रेफर करके और उसको निर्धारित जो दिनांक सरकार की है उससे पहले हम भेज दें और आपको अपडेट भी कर देंगे। तो इसका अनुमोदन कब तक होने की संभावना है? अब ऐसा वो पीएल पे आ जाए, कमिश्नर नेचुरली कमिश्नर ही प्रस्तुत करेंगे, तो वो 23 तारीख को वापस आ जाएंगे। मंडे को ज्वाइन कर रहे हैं, ज़्यादा लंबी छुट्टी पे नहीं है, तो 23-24 को अनुमोदन करके हम निर्धारित दिनांक से पहले भेज दें। तो मीटिंग, इसके बाद आप मीटिंग भी क्या, बैठक भी लेंगे क्या कुछ इसमें? हाँ, बैठक लेंगे। तो बैठक में तो हमारा एजेंडा है, पूर्व निर्धारित एजेंडा है, बहुत सारे इश्यूज है वो डिस्कस करेंगे, उनकी क्या प्रोग्रेस रही है उसकी रिव्यू करेंगे, समीक्षा करेंगे। पिछली बैठक में काफ़ी सारे डायरेक्शन दिए थे, उनकी किस हद तक कंप्लायंस हो गई है, उन सारी जो कंप्लायंस है उसकी एक एक अधिकारी से उसकी जो कंप्लायंस रिपोर्ट प्राप्त करके और समीक्षा करेंगे और आगे का जो वर्क प्लान है वो डिसाइड करेंगे। वैसे तो देखो, नगर निगम में ऐसा है, मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और अजमेर स्पेशल टीम ने अरावली एक्सप्रेस में बड़ी संयुक्त कार्रवाई की। ट्रेन के जनरल कोच में रखे 2 लावारिस बैगों से 18 बोतल अंग्रेजी शराब और भारी मात्रा में पौवे भी बरामद किए हैं। वहीं आरपीएफ थानाधिकारी मनोहर लाल के नेतृत्व में टीम ने अवैध शराब को जब्त कर लिया है। पकड़ी गई खेप को सोजत आबकारी विभाग के सुपुर्द किया गया, जबकि पुलिस शराब तस्करों की तलाश में जुट गई है। बीकानेर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय कुमार पुरोहित ने कहा कि हाईकोर्ट में करीब 45% मामले बीकानेर के क्षेत्र के हैं और श्रीगंगानगर जैसे जिलों के लोगों को न्याय के लिए 550 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है।
केंद्र और राज्य सरकार से न्याय की मांग की गई है। वहीं विकेंद्रीकरण और जनता की सुविधा के लिए यहां जल्द बेंच स्थापित की जाए, इसकी भी मांग की गई। तो वहीं अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि लंबे समय से लंबित इस मांग को अब और अनदेखा ना किया जाए। ये हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं और केंद्र सरकार और जुडिशरी सभी का ये मत है कि विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। तो विकेंद्रीकरण के अंदर ये आता है कि हाईकोर्ट की बेंच का विकेंद्रीकरण भी किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ हम देखते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की लेवल की जो है 7 अदालतें हो गई और पास में जितनी हमारी तहसील है वहाँ तक अपने एडीजेस कोर्ट को भेज दिए हैं, मुंसिफ कोर्ट को भेज दिए हैं। तो अब हाईकोर्ट की बेंच यहाँ आना न्याय संगत है। और दूसरा, हाईकोर्ट राजस्थान के अंदर जब हमारे केसेस चल रहे हैं तो बीकानेर संभाग के 45% के करीब केसेस चल रहे हैं, इसलिए पहला राइट हमारा है। गंगानगर एक दूरस्थ किसान को अगर वहाँ हाईकोर्ट जाना पड़ता है तो 500 किलोमीटर की 550 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, उसको इसके लिए 2 दिन लगते हैं। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जुडिशरी का जो मत है कि सस्ता और सुलभ न्याय दिया जाए, वो यहाँ का टोटली फेल हो जाता है। इसलिए उसको सफल बनाने के लिए हमारी मुहिम है और हमको तुरंत प्रभाव से उसकी सर्किट बेंच की मांग को मांगना जाना चाहिए और सर्किट बेंच को हमारे तुरंत प्रभाव से दिया जाना चाहिए। झारखंड के हजारीबाग जिले से मार्च में साइकिल यात्रा पर निकले सचूट गुरु हाथ और पैर से दिव्यांग होने के बावजूद पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं। तब तक वे जो है अभी तक 16 राज्यों में 13,800 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके हैं। वहीं 2014 में हुए हादसे में उनके हाथ पैर फ्रैक्चर हो गए थे। बिना घर से पैसा लिए निकले सचूट गुरु का कहना है कि मजबूत इरादों से कुछ भी संभव है। उनका लक्ष्य संपूर्ण भारत यात्रा कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। पूरे संपूर्ण भारत यात्रा कर रहा हूँ। क्या उद्देश्य? हमारा उद्देश्य है कि लोगों को मोटिव करना। काफ़ी सारे हमारे भारत के नौजवान लोग छोटे छोटे नुक्स निकालते हैं, बोलते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते। तो मैं उन लोग के लिए एक मोटिवेशनल मतलब इंडिया के लिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी करना चाहता हूँ। और मैं पूरे भारत ही मुझे 11 महीना से मैं पूरे भारत यात्रा कर रहा हूँ। ये हमारा राजस्थान 16वां स्टेट है हमारा। अभी तक मैं 13,800 किलोमीटर साइकिल राइड कर। और आगे कहाँ जाएंगे? यहाँ से मैं हरियाणा जा रहा हूँ। आपका अभी तो लास्ट तो पूरा झारखंड पे ही रहेगा, पूरा कम से कम और 1 साल का प्लान है हमारा। अच्छा। अभी आपको कितना टाइम हो गया? अभी 11 महीना हो चुका है। कब रवाना हुए थे वहाँ से? मैं मार्च में कितनी तारीख को? 18 मार्च। सर, आपके यहाँ एक पाँव भी नहीं है। हाँ। तो आपको साइकिल चलाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है? नहीं, कोई दिक्कत तो अभी नहीं होती। पूरे संपूर्ण सरदार शहर में राजकीय उप जिला अस्पताल और ट्रामा सेंटर निर्माण में देरी के विरोध में सरदार शहर विकास मंच ने उपखंड मजिस्ट्रेट को अंतिम ज्ञापन सौंपा है। करीब 50 करोड़ की लागत से स्वीकृति अस्पताल का निर्माण 2 वर्ष बाद भी शुरू नहीं होने पर मंच ने नाराजगी जताई है। तो वहीं अध्यक्ष एडवोकेट राजेंद्र राजपुरोहित ने पूर्व आवंटित भूमि वापा सेवा सदन के पास पर ही काम शुरू कराने की मांग की है। चेतावनी दी गई है कि 2 दिन में कार्रवाई न होने पर तहसील कार्यालय पर धरना दिया जाएगा। आज जो ज्ञापन दिया गया है विकास मंच के द्वारा और मोहल्लेवासियों के द्वारा, जो जिला अस्पताल बन रहा है वो जगह पहले से 2024 में आवंटित हो चुकी थी। 13 बीघा जगह है। अब उसको बीजेपी के नेता है जो बीजेपी के प्रत्याशी रहे हैं राजकुमार जी रेणुआ और कुछ उनके कार्यकर्ता निजी स्वार्थ के लिए रिको क्षेत्र में उप जिला अस्पताल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां 33 करोड़ रुपये जो नहर की सर्किट हाउस है उस जगह को आवंटित, उसको पहले 33 करोड़ रुपये जमा करवाने पड़ेंगे, फिर हॉस्पिटल का निर्माण होगा। और वहाँ पर प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, कारखाने हैं। वहाँ पर लोग स्वास्थ्य के लिए ठीक होने के लिए जाते हैं हॉस्पिटल, और वहाँ पर लोगों को उस बीमारी ज़्यादा होगी। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि बापा सेवसदन में जो गिनानी बनी हुई है वो गिनानी नहीं है, गिनानी काफ़ी दूर है, पंप हाउस है वो। उसको सही तरीके से नगर परिषद के द्वारा संचालित नहीं किया जा रहा है। शहर में बहुत सारे पंप हाउस बने हुए हैं, स्कूल का मैदान है, उसको सही तरीके से संचालित नहीं होने के वजह से वो गिनानी बन गई है। अपना कार्य करवाएंगे हर हाल में। सरदार से पूरे क्षेत्र की मांग है जल्द से जल्द हॉस्पिटल बने, स्वास्थ्य के लिए लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब इस जिला उप जो अस्पताल जो सैंक्शन हुआ था उससे पहले बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए थे। विकास मंच ने भी आमरण अनशन किए थे, मसाल जुलूस निकाले, धरने वगैरह दिए थे। और उसके बाद काफ़ी मशक्कत के बाद ये ट्रॉमा सेंटर और ये जिला उप अस्पताल यहाँ मंजूर हुआ था। हमने एसडीएम साहब को आज ज्ञापन दिया है कि भी ये हम कतई नहीं होने देंगे।
और हमारा हॉस्पिटल तुरंत प्रभाव से चालू हो, निर्माण तुरंत प्रभाव से वहाँ बापा सेवा संघ की जमीन पे चालू हो। अब ये हम ज़्यादा नहीं चलने देंगे। अब सरदार श्री की जनता है, अपने हाथ में रहेगी सारा का सारा फैसला। इन नेताओं के चक्कर में अब नहीं रहेगी, क्योंकि जो 50 करोड़ का बजट, अब यहाँ डीएलसी रेट 31 करोड़ रुपए, तो डीएलसी में जो इंदिरा गांधी सर्किट हाउस है ना वो टूटेगा। श्रमाने की बात है, बनाने की बात तो दूर रही। आज जो ज्ञापन दिया गया है विकास मंच के द्वारा और मोहल्ले वासियों के द्वारा, फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार।